Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, read the sources given below and answer the questions that following. यहाँ पे हमें कुछ sources दिए हुए हैं और हमें उन sources के given questions को answer करना है. Source A read करते हैं. The Salt March and the Civil Disobedience Movement. Source A is about the Salt March and the Civil Disobedience Movement. Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. Some of these were of general interest, while others were specific demands of different classes, from industrialists to peasants. यहाँ पे जो सोर्स ए है वो सॉल्ट मार्च को डिफाइन कर रहा है. इट इज टॉकिंग अबाउट सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इस सोर्स में कहा गया है कि गांधी जी ने सॉल्ट को एज ए इम्पॉर्टेंट सिंबल आइडेंटिफाई किया था जो कि पूरे नेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है. 31 जनवरी 1930 को वो 11 डिमांड्स बताते हुए लॉर्ड वाइसराय को, जो इरविन होते हैं, लॉर्ड इरविन, वाइसराय लॉर्ड इरविन, उनको ये लेटर भेजते हैं जिसमें कुछ डिमांड्स तो जनरल होती हैं जो कि पूरे नेशन वाइड को इंटरेस्ट में रखती है और कुछ स्पेसिफिक होती है जो कि स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट क्लासेस के इंटरेस्ट की होती है, फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स. सोर्स ए का क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन सेज, हाउ डिड गांधी जी रिएक्टेड टू सॉल्ट लॉ. गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को कैसे रिएक्ट किया था. की कंसेप्ट देख लेते हैं पहले. की कंसेप्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. यहाँ पे हमें जो भी सोर्सेज गिवन है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड सोर्सेज हैं. सोर्स ए का आंसर है, गांधी जी विथ 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स मार्च्ड फ्रॉम हिज आश्रम इन Sabarmati to the sea coast village of Dandi. There he ceremonially violated the salt law by manufacturing salt from sea water. गांधी जी कैसे रिएक्ट करते हैं सॉल्ट लॉ पे. गांधी जी मार्च करते हैं उनके आश्रम से, फ्रॉम हिज आश्रम इन साबरमती जो गुजरात में था, वहां से मार्च करते हैं एक सी कोस्ट विलेज पे टू द डांडी. दिस इज ऑल्सो इन गुजरात. और वहाँ पे सेरिमोनीली, मतलब प्रॉपर सेरिमनी के तरीके से, जैसा एक लॉ वायलेट होता है वैसे एक लॉ, सॉल्ट लॉ को वायलेट करते हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग दी सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. सेकेंड सोर्स रीड करते हैं, सोर्स बी, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट. अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसे पार्टिसिपेंट्स ने कैसे देखा. सोर्स पढ़ते हैं. इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट. बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस. यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में मेजरली पीजेंट्स की बात की गई है कि कंट्री साइड में, गांव के एरिया में, रूरल एरिया में जो पीजेंट्स थे, रिच पीजेंट्स कम्युनिटी थी, उनका क्या ओपिनियन था टूवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. जो पाटीदार्स थे गुजरात के और जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये रिच पीजेंट्स कम्युनिटी थी और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं मूवमेंट में. क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स होते हैं कमर्शियल क्रॉप्स के, जिसका उनको बहुत लॉस होता है कमर्शियल क्रॉप्स के ट्रेड में ड्यू टू ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस. 1929 से 1932 तक के ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है जिसमें ट्रेड डिप्रेशन भी होता है और वर्ल्ड लेवल पे जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे भी, जो गुड्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, कैश क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, इन पे भी पड़ता है और इस वजह से जो प्रोड्यूसर्स थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं. सोर्स बी का क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन सेज, व्हाई डिड द रिच पीजेंट्स बिकम सपोर्टर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. यहाँ पे हमसे पूछा गया है पीजेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया था. आंसर देखते हैं. सोर्स बी का आंसर है, रिच पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट एज दे सफर्ड द मोस्ट ड्यू टू द इकोनॉमिक डिप्रेशन. देयर कैश इनकम डिसअपियर्ड एंड दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड. अब क्या होता है, जो रिच पीजेंट्स होते हैं वो बेसिकली कमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स में डील कर रहे होते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई करता है. जैसे ही इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है और वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनका जो भी प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हिट होता है और उनकी कैश इनकम पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है.
बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है, और वो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू डिमांड्स होते हैं उनको नहीं मीट कर पाते हैं। बट अब जो गवर्नमेंट होती है वो बिल्कुल भी रेवेन्यू डिमांड को कम नहीं करती है, और इसी एजिटेशन में रिच पीजेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। थर्ड सोर्स रीड करते हैं। सोर्स सी इज अबाउट द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसके क्या लिमिटेशंस थी, किस तरीके से वो एक नेशन वाइड मूवमेंट होते हुए भी कुछ मामलों में लैक कर गया था, उसके बारे में ये सोर्स है। लेट्स रीड द सोर्स। व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज। अब क्या होता है, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है तो सारी कम्युनिटीज इक्वली पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। कुछ कम्युनिटीज में एक एटमॉस्फेयर था सस्पिशन का और डिस्ट्रस्ट का। सोर्स सी का क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज एग्जामिन द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिमिट्स को एग्जामिन कीजिए। लेट्स सी द आंसर। सोर्स सी का आंसर है, फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस came to be more visually associated with the Hindu religious nationalist groups like Hindu Mahasabha. So, a large section of Muslims started keeping away from it. Each community started blaming each other for the wedge leading of communal clashes. क्या होता है, मिड 1920 से कांग्रेस बहुत ज़्यादा हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट जो ग्रुप्स होते हैं जैसे हिंदू महासभा, इनके साथ दिखने लगती है, विजिबली एसोसिएट होने लगती है। और इस वजह से जो मुस्लिम्स थे, जो मेजरली माइनॉरिटी सेक्शन था इंडिया में, वो कांग्रेस से थोड़ा डिस्टेंस रखने लगते हैं। एक लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स कांग्रेस से डिस्टेंस कर लेते हैं। इस वजह से कम्युनिटी में डिस्टेंस आने लगता है। हिंदू मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे साथ आए थे, उनमें एक डिस्टेंस आने लगता है और एक ब्लेम गेम चालू हो जाता है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। जो कम्युनल क्लैशेस हो रहे थे उनके ऊपर ब्लेम लगाने लगते हैं कि इनिशियली दूसरी कम्युनिटी ने स्टार्ट किया था, फिर हमने रिस्पॉन्स किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से एक वेज लीडिंग मतलब कि जहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा प्रवोक होता था, ऐसे कम्युनल क्लैशेस में ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर जो भी सोर्सेज थे उनको आंसर करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।